हेलो नमस्कार बच्चों, शिक्षा आप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट यानी शरीर में गति का एमसीक्यू देखने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर से 20 एमसीक्यू बेस्ट लाए हैं जो एग्जाम्पलर के साथ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज के सेशन में पहला प्रश्न है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्केलेटन कंकाल, ऑप्शन बी रिबकेज पिंजर, ऑप्शन सी स्कल खोपड़ी, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंकाल यानी स्केलेटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, द नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, यानी वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 202, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 220। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 206। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी निम्न में से कौन जो है मस्तिष्क की रक्षा करता है, यानी ब्रेन की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए रिबकेज पिंजर, ऑप्शन बी स्कल खोपड़ी, ऑप्शन सी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन डी पेल्विक बोन यानी श्रोणि की हड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों बी, स्कल यानी खोपड़ी जो होता है मस्तिष्क की रक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर फॉर्म द, यानी छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाती है? ऑप्शन ए रिबकेज बनाती है, ऑप्शन बी स्कल बनाती है, ऑप्शन सी पेल्विक बोन बनाते हैं, ऑप्शन डी शोल्डर बोन बनाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो रिबकेज बनाते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, द बोन व्हिच ज्वाइन द चेस्ट एंड शोल्डर रीजन इज, वह हड्डी जो छाती और कंधे को जोड़ती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रिब, ऑप्शन बी कॉलर बोन, ऑप्शन सी बैकबोन, ऑप्शन डी स्कल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन को हम लोग हिंदी में हंसली भी बोलते हैं। जो बच्चों को देखे होंगे छोटे पर मुड़ जाता है ना, रोने लगता है कंधा के पास वाला। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 6 नंबर, विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर एंड हिप, यानी कंधे और कूल्हे में कौन सा जोड़ पाया जाता है, यानी किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है? ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, गोला गहर जोड़, ऑप्शन बी हिंज ज्वाइंट कुंडा जोड़, ऑप्शन सी पाइवट ज्वाइंट, ऑप्शन डी फिक्स ज्वाइंट यानी स्थिर जोड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, द ज्वाइंट फाउंड इन एल्बो एंड नी, यानी कोहनी और घुटने में पाए जाने वाला जोड़ कौन है? ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन बी हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन सी पाइवट ज्वाइंट, ऑप्शन डी फिक्स ज्वाइंट। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंज ज्वाइंट, है ना। हिंज जो एक तरफ से लॉक हो जाता है और एक तरफ से खुलता है ना। केहनी वाला देख लीजिए ज्वाइंट, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, द बैकबोन इज मेड ऑफ, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कितनी हड्डियों से बनी होती है? ऑप्शन ए 10 छोटी हड्डियों से, ऑप्शन बी 20 छोटी हड्डियों से, ऑप्शन सी 33 यानी 33 छोटी हड्डियों से, ऑप्शन डी यानी 40 छोटी हड्डियों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 छोटी बोनों से हमारा रीढ़ की हड्डी बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन द, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए कहाँ पाई जाती है?
ऑप्शन ए ईयर यानी कान में, ऑप्शन बी नोज यानी नाक में, ऑप्शन सी हैंड यानी हाथ में, ऑप्शन डी यानी फुट यानी पैर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारे कान में हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और उसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं। चलिए, और जानकारी के लिए बता दूं, हमारे कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी? इनमें से किस जीव का शरीर जो है स्ट्रीमलाइन होता है? ऑप्शन ए काऊ का, ऑप्शन बी फिश का, ऑप्शन सी फ्रॉग का, ऑप्शन डी रैबिट का। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मछली तैरती है ना, इसलिए उनकी बॉडी की बनावट स्ट्रीमलाइन होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है ना। विच ऑर्गन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म? केचुए की गति में कौन सा अंग मदद करता है? यानी केचुआ जब गति करता है तो उनका कौन सा अंग जो है मदद करता है? बोन, मसल, ब्रिस्टल, बैकबोन। देखिए उसको हिंदी में हम लोग जानते हैं हड्डियां, पेशियां, सूक्ष्म रोए, रीढ़। क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रिस्टल बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में सूक्ष्म रोए जो बनी होती है वो उनको केचुए के गति करने में, मूवमेंट करने में मदद करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। द बॉडी ऑफ ए स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ? सांप का शरीर किसकी मदद से चलता है? बोन ऑफ लेग, पैरों की हड्डियों से, वेरी लॉन्ग बैकबोन एंड मसल, बहुत लंबी रीढ़ और पेशियों से, ऑप्शन सी फिन यानी पंख से, ऑप्शन डी ब्रिस्टल यानी सूक्ष्म रोए से। तो देखिए सूक्ष्म रोए तो हमने बता दिया केचुए से होता है। बाकी ऑप्शन में देखिए क्या होगा इसका जवाब, बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी लॉन्ग बैकबोन होता है और मसल्स होता है जिससे वे कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है, द ज्वाइंट बिटवीन स्कल एंड बैकबोन इज? खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच पाया जाने वाला जोड़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन बी पाइवोट ज्वाइंट, ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन डी फिक्स ज्वाइंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइवोट ज्वाइंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 14 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मूव ओनली बैक एंड फोर्थ? यानी केवल आगे और पीछे हिल सकता है वैसा ज्वाइंट कौन है? ऑप्शन ए हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन बी पाइवोट ज्वाइंट, ऑप्शन सी फिक्स ज्वाइंट, ऑप्शन डी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने बताया था हिंज ज्वाइंट जो होता है केवल आगे और पीछे होता है, जिसे केहनी में हो जो हमारा ज्वाइंट है वो कौन है, जो घुटनों में है वो कौन है, हिंज ज्वाइंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 15 नंबर, इंसेक्ट सच एज कॉकरोच मूव विद द हेल्प ऑफ? यानी तिलचट्टे कीट जो होते हैं वो किसकी मदद से चलते हैं? ऑप्शन ए बोन से, ऑप्शन बी ज्वाइंट लेग से, ऑप्शन सी ब्रिस्टल यानी रोए से, ऑप्शन डी मस्कुलर फुट से। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंटेड लेग उनमें पाया जाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट तिलचट्टे जो है चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विच पार्ट ऑफ द फिश हेल्प इन टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग? मछली का कौन सा भाग उसे तैरने समय दिशा बदलने में मदद करता है, यानी डायरेक्शन बदलने में मदद करता है, कौन है? ऑप्शन ए टेल यानी पूंछ, ऑप्शन बी गिल यानी गलफड़े, ऑप्शन सी फिन यानी पंख, ऑप्शन डी बैकबोन यानी रीढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पूंछ होता है वो चेंज डायरेक्शन करते रहता है स्विमिंग में मछलियों को, है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर आज का प्रश्न है, द मसल वर्क टुगेदर विथ? पेशियां जो होती हैं किसके साथ मिलकर काम करती है? पेशियां यानी मसल, ऑप्शन ए बोन के साथ, ऑप्शन बी ब्रेन के साथ, ऑप्शन सी हार्ट के साथ, ऑप्शन डी किडनी के साथ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मसल जो होता है बोन के साथ मिलकर के काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 18 नंबर प्रश्न है, द बोन डेट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स? वह हड्डी जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए स्कल यानी खोपड़ी, ऑप्शन बी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी रिब केज यानी पिंजर, ऑप्शन डी पेल्विक बोन यानी श्रोणि की हड्डी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिब केज जो होता है हमारे हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है 19 नंबर। द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड, यानी केचुए की गति कहलाती है। ऑप्शन ए क्राउलिंग रेंगना, ऑप्शन बी स्लिथरिंग लहराना, ऑप्शन सी ग्लाइडिंग फिसलना, ऑप्शन डी वॉकिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुए जो होता है क्राउलिंग करके चलता है, जिसको हम रेंगना बोलते हैं। सांप भी रेंग कर ही चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल हैज बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मूवमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है जलीय और स्थलीय दोनों में दोनों होता है। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्नेक यानी सांप, ऑप्शन बी काऊ यानी गाय, ऑप्शन सी फ्रॉग यानी मेढक, ऑप्शन डी फिश यानी मछली। तो बच्चों आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो मेढक होता है वो जल और स्थल दोनों पर आता है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन 20 प्रश्न बेस्ट एमसीक्यू एग्जाम्पलर से जो ले गए थे वो समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।